याद है वो मुसल्ले पे जाकर और दुआओं में आंसू बहाकर अपनी उम्मत को अपने खुदा से, अपनी उम्मत को अपने खुदा से इस तरह बख्शवाना नबी का आज भी है ज़माना नबी का। देखना है तो फूलों में देखो, देखना है तो फूलों में देखो उनके हुस्नो अदा की नज़ाकत। पूछना है तो कलियों से पूछो कैसा था मुस्कुराना नबी का। क्यों न फिर मेरी सांसों से आए अर्ज़ तैबा की मिट्टी की खुशबू, मेरी धड़कन में है उनकी यादें, मेरा दिल है ठिकाना नबी का। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी अपने हमराह लेकर चले वो। छोड़ा तन्हा न हिजरत की शब भी अपने हमराह लेकर चले वो। अल्लाह अल्लाह सिद्दीक से था किस कदर दोस्ताना नबी का। है ये जाहिद की या रब दुआ बस जब क़यामत के दिन की हो गर्मी। है ये जाहिद, है ये जाहिद की या रब दुआ बस जब क़यामत के दिन की हो गर्मी। लिख दे किस्मत में मेरी भी या रब जामे कौसर पिलाना नबी का। कल भी था ये ज़माना नबी का, आज भी है ज़माना नबी का। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद होता है अल्लाह को खुश करना। हर चीज का अपना एक मकसद होता है। अब ये जितने यूट्यूबर लोगों ने कैमरे लगा के रखे हैं, इनका मकसद है रिकॉर्डिंग करना। ये जितने मधुमक्खी की तरह माइक के आसपास ये जो माइक लगे हुए हैं, इनका मकसद है मेरी आवाज को रिकॉर्ड करना। अब ये माइक लगा हो, कैमरा लगा हो और यूट्यूबर साहब बेचारे वो कैमरा ऑन करना भूल जाएं। अब वो आराम से बैठे हुए कि साहब मौलाना साहब की तकरीर चल रही है और हमारी मोबाइल में रिकॉर्डिंग हो रही है, और जैसे ही मैं तकरीर करके निकला तो अब वो शेरशाबादी में एक बड़ा मशहूर जुमला है, हस साला बोल देंगे। एक साहब कहने लगे कि शेरशाबादी लोग अगर हस साला बोल दिए तो फिर बात खत्म हो गई, वहां से मामला सारा खत्म। तो अब ये मकसद जो है रिकॉर्डिंग का, अगर वो मकसद ही पूरा ना हो तो ये मेहनत बेकार है। माइक का मकसद आप तक आवाज को पहुंचाना है। माइक अगर ये मकसद पूरा न करे तो माइक वाले को पैसा ही ना दिया जाए। हर चीज का अपना एक मकसद है। एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्यों पैदा किया अल्लाह ने हमें? अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह ज़ारियात के अंदर कुरान के 27वें पारे में इस सवाल का जवाब दिया, वमा खलक़तुल इंसा वल जिन्न इल्ला लियाबुदून। मेरे बंदो, हमने तुमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल, कैसे पहले इंसा की पहले जिन्न, पहले जिन्न। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ऐ जिन्नात और इंसानों, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और कुरान के 29वें पारे में अल्लाह ताला ने इसको थोड़ा सा और खोल दिया है।
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे जीवन और मृत्यु का जो निजाम बनाया, तुम्हारी जिंदगी और मौत का जो सिस्टम बनाया, इसलिए बनाया हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में कौन अच्छा अमल करता है, कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को राजी करने वाला, अल्लाह को खुश करने वाला है। तो हमारा मकसद अल्लाह को खुश करना है। हम जब कुर्बानी करते हैं ना अपने जानवरों की, तो कुर्बानी के टाइम हम जो दुआ पढ़ते हैं, दुआ में हम एक बात कहते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो हमारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने के लिए हमें सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत होनी चाहिए तो अल्लाह से होनी चाहिए। अगर हम अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने माल से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपने रिश्तेदारों से करते हैं, अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत अपनी शोहरत और इज्जत से करते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ये भी अल्लाह के साथ शिर्क करना है। कुरान का दूसरा पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। कुछ लोग अल्लाह का दर्जा दूसरों को देने लगते हैं, अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराने लगते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जबकि एक मोमिन, एक ईमान वाला सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह से करता है। और अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करेंगे, अल्लाह के दीन से पलट जाएंगे, तो वही होगा हमारे साथ जो फलस्तीन में हो रहा है। ये अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने कुरान में बता दिया कि अगर तुम फिर जाओगे, हम बदल के दूसरी कौम को ले आएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन से पलट जाओगे, अगर तुम अल्लाह के दीन से पीछे हो जाओगे, फिर जाओगे, अल्लाह ताला दूसरी कौम को ले आएगा और ऐसी कौम को लाएगा युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जो ईमान वालों के लिए बड़े नर्म होंगे। इज्जतिन अलल काफिरीन, और काफिरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ऐसे लोगों को लाएगा जो अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे। वला यखाफून लौमत लाइम, और किसी की परवाह नहीं करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। अगर हम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, हम परवाह नहीं करेंगे कि अल्लाह हमसे खुश है कि नहीं, अल्लाह हमसे नाराज तो नहीं है, अगर हम इस बात की परवाह करना बंद कर देंगे, अल्लाह दूसरी कौम को ले आएगा और अल्लाह हमें जमीन से मिटा देगा। और आज हम कायनात में ये चीज मेरे भाइयों हम देख रहे हैं। तो आज की तकरीर का मेरा मौजू क्या है? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जिनका नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये काम मत करना, ये काम मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम पसंद नहीं करता, अगर ये करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। भाई मोहब्बत करते हो ना अल्लाह से, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर परवाह करनी पड़ेगी कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। तो आज हमारी तकरीर का टॉपिक है अल्लाह को क्या नापसंद है। तो सुनेंगे इंशाअल्लाह, और सिर्फ सुनना नहीं है, इंशाअल्लाह अमल भी करना है। जितनी चीजें बयान की जाएंगी कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में बयान की जाएंगी, और नंबर से मैं बयान करूंगा। और मकसद यह है कि इन चीजों से हम अपने आप को बचाएं, जिन चीजों का नाम लेकर के अल्लाह ने कहा कि ये चीज हमें पसंद नहीं है। आइए कुरान का दूसरा पारा खोलते हैं। अल्लाह फरमाता है वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहिल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम। ऐ ईमान वालो,
तुम उनसे जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, तुम उनसे लड़ाई करो जो तुमसे लड़ाई करते हैं। वला तातदू, और देखो लड़ाई के मैदान में हद से तजावुज न करना, अल्लाह की बनाई हुई हद को पार न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया है। क्या उसूल है? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, प्यार में और जंग में सब जायज है। जंग में लोग कहते हैं सब जायज है, बच्चे मरे जायज है, औरतें मरे जायज है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे नबी जब जंग के मैदान में अपने सहाबा को भेजते हैं तो क्या फरमाते हैं? उगज़ू बिस्मिल्लाह, जाओ अल्लाह का नाम लेकर के लड़ो। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और जाओ तुम अल्लाह के रास्ते में जाकर के लड़ो। वला तक़तुलू वलीदन, किसी बच्चे को कत्ल न करना। वला तक़तुलू शैखन फ़ानिया, कोई ऐसा बूढ़ा इंसान है जो जंग के मैदान में लड़ नहीं रहा है, जो मैदान जंग से किनारे है, उसको खबरदार कत्ल न करना। वला तग़ुल्लू, जंग के मैदान में भी किसी के साथ खयानत मत करना, किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ फ्रॉड मत करना। वला तक़तऊ शजरतन, किसी पेड़ को न काटना, किसी इबादतगाह को मत गिराना, किसी के पूजा स्थल को मत गिराना। ये इस्लाम ने उसूल बताए। दुनिया का उसूल है जंग में सब जायज है, मेरे नबी का उसूल है नहीं, जंग के मैदान में भी सब जायज नहीं है। वही बात कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों, जब तुम अपने दुश्मनों से जंग करो, जब तुम अपने दुश्मनों से लड़ाई करो, वला तातदू, तो हद पार मत करो। अल्लाह ताला ने हर चीज की हद बनाई। इंसान जवान होता है, लड़का बालिग होता है, लड़की बालिग होती है। अल्लाह ने दोनों के अंदर जिनसी ख्वाहिश रखी है, सेक्सुअल डिजायर रखा है। मर्द को औरत की जरूरत है, औरत को मर्द की जरूरत है। अल्लाह ने इस ख्वाहिश को पूरा करने का जायज तरीका निकाह को बनाया। लड़का लड़की का निकाह कर दिया जाए, उनकी ख्वाहिश को सही तरीके से पूरा किया जाए। अब वही लड़का और वही लड़की अगर जिना का रास्ता अपनाए, अगर बदकारी का रास्ता अपनाए, अगर गलत लोगों से रिलेशनशिप कायम करे, मेरे प्यारे साथियों, यही अल्लाह की हद से तजावुज करना है। और अल्लाह फरमाता है, वला तातदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह की हद कभी पार मत करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता है। आपके इलाके में लड़कियों को हिस्सा देते हैं वरासत में? बोलो भाई, क्या लड़की बाप की वरासत में हिस्सा पाती है आपके इलाके में? नहीं पाती, मैं जानता हूं नहीं पाती है। क्यों? अरे हमने लड़की की शादी कर दी, जहेज लंबा चौड़ा जहेज दे दिया, अब क्या वरासत में हिस्सा भी दे? ये मेंटेलिटी है हमारी। बाप का इंतकाल हुआ, मां का इंतकाल हुआ, मां ने कपड़ा छोड़ा, मां ने जेवरात छोड़े, बाप ने जमीन छोड़ी। बाप और मां के उस सारे तरके में, सारी प्रॉपर्टी में कुरान कहता है जिस तरीके से बेटे का हिस्सा है वैसे ही बेटी का हिस्सा है। और आज हम पक्के मुसलमान, कुरान और हदीस पर अमल करने वाले, हमारे समाज में बेटी का कोई हक नहीं है। बेटी मांग ले तो समाज कहता है कितनी बेगैरत लड़की है, बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग रही। अल्लाह ताला ने जब सूरह निसा के अंदर जमीन और जायदाद के मसले बयान किए, फरमाया तिल्का हुदूदुल्लाह, ये मैं जो हिस्सा तरका बयान कर रहा हूं मेरे बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई हदें हैं, इन हदों को कभी पार न करना। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है, अल्लाह के कानून को तुम कभी न तोड़ना। मेरे प्यारे साथियों, आप कार चलाते हैं, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं, ट्रैफिक का नियम है कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा करके चलेगा, बाइक चलाने वाला हेलमेट लगा करके चलेगा। अगर कहीं पर सिग्नल है तो रेड सिग्नल होने पर गाड़ी आगे बढ़ाएगा और ग्रीन सिग्नल होने पर वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएगा। ये ट्रैफिक के बनाए हुए कानून है। हमने ट्रैफिक का सिग्नल तोड़ दिया, हमने हेलमेट नहीं लगाया, हमने कार चलाने के टाइम सीट बेल्ट नहीं लगाया, कैमरा लगा हुआ है,
ऑटोमेटिक कैमरा लगाए, कैमरे में फोटो आ गया कि जनाब आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, आपने हेलमेट नहीं लगाया। आज ऑटोमेटिक सिस्टम हो चुका है, आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ गया, आप हेलमेट के बगैर गाड़ी चला रहे थे, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। सीट बेल्ट के बगैर आप कार चला रहे थे, 1000 की पेनाल्टी लग गई। आपने सिग्नल क्रॉस किया था, 500 रुपये की पेनाल्टी लग गई। आज दुनिया वालों ने ट्रैफिक के कानून को तोड़ने के लिए पेनाल्टियां बनाई हैं, जुर्माने बनाए हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला ने भी शरीयत में बहुत सारे कानून बनाए हैं, बहुत सारी लिमिट्स बनाई हैं। अगर हम उन कवानीन को तोड़ेंगे अल्लाह हमसे नाराज होगा। अल्लाह पेनाल्टी तो नहीं लगाएगा, लेकिन अल्लाह ताला नाराज होगा, और जब वो नाराज होगा तो फिर हमारा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है वला तातदू इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। हो लोगो, तुम अल्लाह की हद को कभी पार न करना, अल्लाह हद पार करने वालों को पसंद नहीं करता। आप जानते हैं एक मजहब है हमारे मुल्क में, जैन मजहब। जैन मजहब के लोग कोई गोश्त नहीं खाते, वो 100% शाकाहारी होते हैं। और इतना ही नहीं, वो जब चलते हैं तो मास्क लगा के चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है जब हम हवा में सांस लेते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े और बहुत सारे जरासीम और कीटाणु हमारे सांस लेने से मर जाते हैं, तो हम मास्क लगा लेते हैं ताकि उनकी हत्या न हो। बहुत सारे जैन मजहब के जो उनके गुरु होते हैं वो नंगे रहते हैं, क्योंकि उनके मजहब के जो रहनुमा है उनकी तालीम है कि कपड़ा भी मत पहनो, नंगे रहो। ये जैन मजहब की तालीम है। इस्लाम की तालीम क्या है? इस्लाम ये कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ऐ ईमान वालो, खबरदार, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है तुम्हें हराम करने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई शाकाहारी हो सकता है, कोई मुसलमान भी ऐसा हो सकता है उसको गोश्त पसंद नहीं है, वो सब्जी खाता है, वो दाल खाता है, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो गोश्त को हराम समझता है, वो ये समझता है कि गोश्त का खाना सही नहीं है, ये जीव हत्या है, ये जानवरों का कत्ल है, ये जानवरों का खून बहाना है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम। ईमान वालो, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है, जो चीज अल्लाह ने जायज की है, तुम कौन होते हो हराम करने वाले, तुम कौन होते हो नाजायज करने वाले। वला तातदू, ईमान वालो, अल्लाह की हद को कभी क्रॉस न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। पता ये चला, अल्लाह ने अगर किसी चीज को हराम किया है हम हलाल नहीं कर सकते, और अल्लाह ने हलाल किया है हम हराम नहीं कर सकते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया। अपनी एक बीवी के कहने पर जब उस बीवी ने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। मगाफिर एक बदबूदार फूल होता था। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत ज़ैनब के यहाँ से शहद खा के आया करते थे, और दूसरी बीवियों को पसंद नहीं था, शहद खाने की वजह से देर हो जाया करती थी। तो उन्होंने कहा अय अल्लाह के नबी, आपके मुंह से मगाफिर की महक आती है। अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी को राजी करने के लिए ये कसम खा ली कि मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। जब शहद खाने से मेरे मुंह से महक आती है, जब शहद खाने से मेरे मुंह से बदबू आती है, मैं आज के बाद शहद नहीं खाऊंगा। एक नॉर्मल सी बात थी, नबी ने अपने ऊपर शहद को हराम कर दिया। लेकिन अल्लाह के लिए नॉर्मल बात नहीं थी। अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तबतगी मर्दात अज़वाजिक। ऐ नबी, आपको यह अधिकार किसने दे दिया, ये हक किसने दे दिया कि जिस शहद को अल्लाह ताला ने हलाल किया था आपने अपने ऊपर हराम कर लिया अपनी कुछ बीवियों को खुश करने के लिए। ऐ नबी, आपको भी अल्लाह के हलाल किए हुए चीज को हराम करने का अधिकार नहीं है। हम नहीं कर सकते, किसी हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते, और किसी हराम को हलाल नहीं कर सकते मेरे भाई। और आगे बढ़िए,
कुरान में एक और जगह ये बात आई है, सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो, गिड़गिड़ा करके दुआ करो और चुपके चुपके दुआ किया करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला दुआ के अंदर हद से तजावुज करने वालों को पसंद नहीं करता। कुछ लोग दुआ के अंदर भी हद से तजावुज करते हैं। माफ कीजिएगा, आपके यहाँ चंदे का जो तरीका होता है, बंगला जुबान के जो मुकर्रिर आते हैं वो दुआ करते हैं, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए कि ये तरीका दुआ का सही है। दुआ के अंदर हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। दुआ में हम कोई ऐसी चीज नहीं मांगेंगे जो मुनासिब ना हो। एक सहाबी ने अपने बेटे को देखा, बेटा दुआ कर रहा है, आय अल्लाह जन्नत में दाहिने तरफ सफेद रंग का महल मुझे अता फरमा दे, जन्नत के अंदर व्हाइट हाउस मुझे दे दे। सहाबी ने बेटे को यह दुआ करते हुए सुना। कहा है मेरे बेटे तू क्या दुआ कर रहा है? कहा बाजान मैं दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मुझे जन्नत के दाहिने साइड में एक सफेद रंग का महल अता फरमा। कहा बेटा ये दुआ करना सही नहीं है बेटा, मैंने अल्लाह के नबी को ये फरमाते हुए सुना था कि कयामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा, लोग दुआ के अंदर हद से तजावुज करेंगे और लोग वजू करने में हद से तजावुज करेंगे। ऐ मेरे बच्चे, जब तुझे दुआ करना हो तो सिंपल ये दुआ कर, आय अल्लाह मैं जन्नत का सवाल करता हूँ, मैं जहन्नम से तेरी पनाह मांगता हूँ। उसमें इतनी डिटेल मत बयान करो। अपनी दुआ में ये मत कहो कि अल्लाह जन्नत के दाहिने साइड में मुझको ये महल अता फरमा। ये दुआ के अंदर हद से तजावुज करना है। बाज़ लोग दुआ करते कहते हैं अल्लाह अपने नबी के सदक़े मेरी ये दुआ कबूल कर ले। ये सदका क्या है भाई? नबी के सदक़े कैसे दुआ होती है? गलत है ये, दुआ में हद से तजावुज है। आप दुआ में अगर वसीला लगाना चाहते हैं, अपने किसी नेक अमल का वसीला लगाइए। अय अल्लाह मैंने जाड़े में कंबल बांटे थे गरीबों को, अय अल्लाह रात का सन्नाटा था, कोई गरीब लेटा हुआ था, मैंने जाके कंबल उसको उड़ा दिया था। अय अल्लाह कोई देखने वाला नहीं था, कोई कैमरा वाला नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग करने वाला नहीं था। अय अल्लाह मैंने तुझको राजी करने के लिए, तुझको खुश करने के लिए उस गरीब की मदद की थी। अय अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, अय अल्लाह तू मेरी मुसीबत को दूर फरमा दे। ऐसे नेक अमल का वसीला आप लगा सकते हैं। तो दुआ के अंदर भी हद से तजावुज नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है मेरे भाइयों, वो क्या है? हद से तजावुज करना। और आगे बढ़िए, अल्लाह को दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा नापसंद है, कुरान का दूसरा पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है वइज़ा तवल्ला फिल अर्ज़ि सआ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मुनाफिक आदमी जब जमीन में चलता है तो वो क्या करता है? लियुफ्सिदा फिल अर्ज़ि व युहलिकल हर्स वन नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। वो मुनाफिक आदमी, वो मुशरिक आदमी, वो जमीन में फसाद मचाता है, वो लोगों को कत्ल करता है, वो बच्चों को कत्ल करता है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को जमीन के अंदर फसाद पसंद नहीं है, अल्लाह को फसादी लोग पसंद नहीं है। जो फसाद मचाते हो, जो बेकसूरों का खून बहाते हो, जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। जाओ कोई मीडिया वालों को कुरान की आयत बता दे, वइज़ा तवल्ला साफिल अर्ज़ि लियुफ्सिदा फीहा व युहलिकल हर्थ वन नस्ल। ये मुनाफिकों की पहचान है, ये मुशरिकों की पहचान है, ये अल्लाह के दुश्मनों की पहचान है। बच्चों को कत्ल करना, फसाद मचाना, आतंक मचाना। अल्लाह का मानने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, अल्लाह का मानने वाला कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। अरे अल्लाह के मानने वाले एक चींटी को भी बिला वजह नहीं मारते। याद करो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और रास्ते में चींटियों की एक वादी के पास से उनका गुजर होता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक स्पेशल नॉलेज दी थी, वो चींटियों की बोली को भी सुन लेते थे, समझ लेते थे। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान का लश्कर चींटियों की वादी के पास से गुजरा तो चींटियों की रानी ने अपनी चींटियों से कहा, ऐ चींटियों जल्दी जल्दी अपने बिल में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून।
कहीं ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर अपने पांवों से तुम्हें रौंद डाले, तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए, तुम्हें खत्म कर दे और उनको पता न चले। वहुम ला यशऊरून, उनको पता न चले। इसका मतलब कि जानबूझकर सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी को भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। ओ मेरे मीडिया वाले भाइयों, ओ दुनिया में इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले न्यूज चैनल वालों, कभी इस तरीके के वीडियो को भी अपने चैनलों पर लगाया करो, कभी इन बातों को भी अपने चैनलों पर लगाया करो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर चींटी की हत्या नहीं कर सकता। एक नबी का मानने वाला जब चींटी की हत्या नहीं कर सकता, किसी निर्दोष की हत्या कैसे कर सकता है? वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले पसंद नहीं है। इस्लाम तो वो मजहब है मेरे भाई, एक निर्दोष की हत्या, एक बेकसूर का खून बहाने वाला पूरी मानवता का हत्यारा है, पूरी इंसानियत का कातिल है। अल्लाह फरमाता है मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतलन नास जमीआ, जिसने एक निर्दोष की हत्या की उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। उसने इतना बड़ा पाप कर दिया कि पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमीआ, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचाने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में पहला मर्डर किसने किया था? काबिल ने अपने भाई हाबिल का किया था, और औरत के चक्कर में किया था, लड़की के चक्कर में किया था। औरत के चक्कर में काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, दुनिया का पहला मर्डर किया था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब कयामत तक जितने मर्डर होंगे, जितने कत्ल होंगे, हर मर्डर और हर कत्ल का जिम्मेदार काबिल होगा, जो कि पहला कत्ल उसने किया था। पता ये चला कि जो बुराई की शुरुआत करता है, जो किसी गलत काम की शुरुआत करता है, उसके ऊपर कयामत तक और जब तक वो गलत काम होता रहेगा उसका वबाल उसके ऊपर पड़ता रहेगा, उसकी सजा उसको मिलती रहेगी। इसलिए बुराई करने से ज्यादा खतरनाक बुराई की स्टार्टिंग करना है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, इग़लाम बाजी की और लड़के का लड़के के साथ बदकारी करना और मर्द का मर्द के साथ बदकारी करना, उनकी कौम के पहले ये गंदा काम दुनिया में कभी नहीं होता था। इस काम की शुरुआत की थी हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने। इसीलिए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया तो कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुमने इस गंदगी की शुरुआत की है, और अगर यहां से ये गंदा काम शुरू हुआ तो जब तक ये गंदा काम होता रहेगा तुम्हें इसकी सजा मिलती रहेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला को फसाद मचाने वाले, आतंक मचाने वाले, खून खराबा करने वाले लोग पसंद नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद पसंद नहीं है। अरे इस्लाम का तो ये हाल है। हमारे प्यारे नबी जब सन 8 हिजरी में मक्का में दाखिल हुए, 10,000 का लश्कर आपके साथ है। मक्का के अंदर आप बड़ी फातिहाना शान के साथ दाखिल हो रहे हैं। ये वही मक्का है जहां से आपको निकाला गया है। ये वही मक्का है जहां अल्लाह की बारगाह में सजदा करना आपके लिए हराम कर दिया गया, जहां नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाली गई, जहां नमाज की हालत में आपकी गर्दन के ऊपर गंदगी डाली गई। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपके चचा हमजा का कलेजा चबाया। ये वही मक्का है जहां के लोगों ने ग़ज़वे उहद में आपको मारा था, आपके दांत तोड़े थे, आपके चेहरे से खून बहा था। ये सारे वाकयात आपने अपनी आंखों से देखे हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप देखिए सन 8 हिजरी में जब अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल होते हैं, आप पहले खाने काबा को सारे बुतों से पाक करते हैं, और खाने काबा को बुतों से पाक करने के बाद जब आप खाने काबा के दरवाजे पर खड़े होते हैं तो आप क्या कहते हैं? ऐ मक्का वालों, ऐ कुरैश के लोगों, ये बताओ तुम अपने मोहम्मद से तुम्हें क्या उम्मीद है? मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? सब भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बड़े नरमी से कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे बाप की औलाद हैं, आपसे अच्छी ही उम्मीद रखते हैं।
आपने फरमाया इज़हबू अंतुम तुलका ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू अंतुम तुलका, जाओ आज मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे, किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी का खून न बहाएंगे, जाओ तुम सबके सब आजाद हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी से बदला न लेंगे। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे प्यारे साथियों, ये मेरे नबी का किरदार है, इसलिए नबी का मानने वाला, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कभी फसादी नहीं हो सकता, कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो आतंकवादी है, जो दहशतगर्द है, वो कान खोल करके सुन ले, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह को फसाद बचाने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, तीसरी चीज अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान के अंदर, कुल अतीउल्लाह व रसूलहू, कुल अतीउल्लाह व रसूला, ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, और ऐ नबी अगर ये लोग अल्लाह की इताअत ना करें और रसूल की इताअत ना करें तो इनको बता दो कि अल्लाह ताला काफिरों को पसंद नहीं करता, काफिरों को पसंद नहीं करता, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं। कुफ्र का मतलब इनकार, जो अल्लाह को न माने, जो रसूल को न माने, जो अल्लाह की किताबों को न माने, जो अल्लाह के नबियों को न माने, जो अल्लाह के फरिश्तों को न माने, जो तकदीर को न माने, जो कयामत के दिन को न माने, जितनी चीजों पर ईमान लाना है उनमें से किसी चीज को न मानने वाला, उसके अंदर डाउट करने वाला, उनके अंदर शक करने वाला, वो काफिर हो जाता है। और काफिर को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। अल्लाह को मोमिनों से मोहब्बत है, अल्लाह को ईमान वालों से मोहब्बत है, अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। अल्लाह को कुफ्र से इतनी नफरत है, अगर कोई इंसान कुफ्र की हालत में मर जाए, अल्लाह फरमाता है वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, जो कुफ्र की हालत में मर जाए और मरने के टाइम वो तौबा कर ले, उसकी तौबा का अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं है। जो कुफ्र की हालत में मर गया वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मेरे भाई, हम और आप ईमान वाले हैं, हम और आप मुसलमान हैं। अगर हम और आप मुसलमान ना होते, ईमान वाले ना होते, शायद हम भी किसी पत्थर के बुत के आगे आज सजदा कर रहे होते, शराब पी करके नाच रहे होते। ये अलग बात है, बिहार में नीतीश कुमार साहब ने शराब बंदी कर रखी है, लेकिन अंदर से टेबल के नीचे से बड़ी शराब पी जा रही है बिहार के अंदर। अभी झारखंड से मैं आ रहा था, आज शाम को भागलपुर से मैं वहां मैंने जुमा पढ़ाया लालमटिया में, वहां से मैं स्कॉर्पियो से आ रहा था। जैसे ही बिहार में दाखिल हुई गाड़ी, पुलिस वाले लेडीज और जेंट्स गाड़ी को आके चेक करने लगे। मेरे साथ बच्चे थे, फैमिली थी, उन्होंने टार्च से देखा वेखा, चेक किया, चले गए। मैंने ड्राइवर साहब से पूछा ये इतनी गाड़ी चेक क्यों हो रही थी? बोले शराब का मामला होता ना, शराब बंदी, इसलिए वो शराब चेक कर रहे थे। पाबंदी है बिहार के अंदर, मगर हम सब जानते हैं कि शराब पी जा रही है। और अफसोस की बात यह है कि बड़ी तादाद में मुसलमान शराब पीता है। कितने मुसलमान हैं जो बगैर शराब पी अपने घर में दाखिल नहीं होते। नीतीश कुमार के डर से कितने लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के डर से मुसलमान शराब पीना बंद न कर पाया। कितने अफसोस की बात है, सरकार का डंडा पड़ा तो शराब बंद हो गई, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब का डर हमें शराब न छुड़ा सका। 1400 साल पहले के हालात देखो, जब अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल की, क्या ईमान वालो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। ऐ ईमान वालो, ये शराब का पीना, ये जुआ का खेलना, ये पासे के तीर के जरिए किस्मत का हाल मालूम करना, ये गैरुल्लाह के आस्ताने पर जानवरों को ज़बा करना, ये सब गंदे काम है, शैतान के काम है। फजतनिबू, इनसे बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, जब सूरह मायदा की आयत नाजिल होती है, सहाबे किराम जो एक जमाने से शराब पीते चले आए थे, जब अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल कर दी कि शराब गंदी चीज है,
शैतान का काम है। शराब से बचो तब तभी तुम कामयाब हो सकते हो। साहबा ने अपनी अपनी शराब को निकाल के गलियों में फेंक दिया, शराब के बर्तनों को तोड़ दिया। यहाँ तक कि कुछ साहबा शराब का बिजनेस करते थे, शराब का कारोबार करते थे। उनके पास लाखों की शराब थी, हजारों की शराब थी। उन्होंने सारी शराब को बर्बाद कर दिया। कहा जब शराब हराम है तो शराब का बिजनेस भी हराम है, शराब का कारोबार भी हराम है। उन्होंने सारी शराब को पानी की तरह बहा दिया। मेरे प्यारे साथियों, ईमान इसका नाम है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा इसका नाम है। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं किया गया, कोई प्रचार नहीं किया गया, कोई रेडियो पर ऐलान न हुआ, कोई माइक में लाउड स्पीकर में ऐलान न हुआ। बस नबी ने एक ऐलान करवा दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई और अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ के सुना दी कि अल्लाह कह रहा है कि शराब गंदी चीज है, इससे बचो। इससे बढ़ के गंदी चीज क्या होगी मेरे भाई? आज शराब पी करके आदमी घर में आता है, जुबान से गंदी गंदी गालियां निकालता है। शराब पी के घर में आता है, अपनी बहन और बेटी को भी गंदी गंदी बातें कहता है। शराब पी करके घर में आता है, अपने बच्चों के सामने नाजेबा बातें करता है। शराब पी करके अपनी बीवी की कमाई खाता है, शराब पी करके अपनी सारी कमाई को लुटा देता है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी कहा करते थे, इन्नल खम्रा उम्मुल खबाइस, ये शराब तो तमाम बुराइयों की जड़ है। जो शराब पी लेता है वो ज़िना भी कर सकता है, जो शराब पी लेता है वो कत्ल भी कर सकता है, जो शराब पी लेगा वो दुनिया का कोई भी गंदा काम कर लेगा। तो आप देखें अल्लाह ताला को काफिर पसंद नहीं। आज काफिर से ज्यादा मुसलमान शराब पी रहा है। हम बिहार गवर्नमेंट की बात क्या करें, 1400 साल पहले हमारे नबी ने शराब बंदी कर दी थी, मगर आज मुसलमानों का एक बड़ा तबका शराब पी रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप में से कोई भाई इस गंदगी में मुब्तला है, अगर शराब के नशे में मुब्तला है, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। नहीं पता मौत कब आ जाए, क्या पता शराब के नशे में इंसान धुत है और उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और उसी हालत में इंसान का इंतकाल हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्द युबासु अला मा माता अलैहि, बंदे का इंतकाल जिस हाल में होगा, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा। ऐ शराब पीने वाले, अगर तेरा इंतकाल उसी हालत में हो गया, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में तू शराब के नशे में उठेगा, तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा, तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? इस गंदी चीज से तू जल्दी से तौबा कर ले, अपने परिवार को, अपने आप को इससे तू नजात दे दे। मेरा रब कुरान में कहता है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इलत तहलुका, अपने आप को हलाकत में न डालो। जो शराब आपको हलाकत में डाल रही है, जो बर्बाद कर रही है, उस शराब से अपने दामन को बचा लो मेरे भाई। तो अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है। अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है। अगर कुफ्र की हालत में आदमी मर गया, अंजाम क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग कुफ्र की हालत में मर जाएंगे, ईमान की दौलत उनको नसीब नहीं होगी। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह फरमा रहा है, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर जमीन भर के सोना भी वो लेके आ जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह तू जमीन भर के सोना ले ले और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है, फलन युक़बल मिन अहदिहिम, जमीन भर के सोना लेकर के भी उनको जहन्नम की आग से नजात न मिलेगी, जहन्नम की आग से अल्लाह उनको नहीं जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ईमान की कद्र करो और ईमान पर कायम रहो। अल्लाह को काफिर पसंद नहीं है, अल्लाह को कुफ्र पसंद नहीं है। और आगे बढ़ो, अल्लाह को एक और चीज बहुत ज्यादा नापसंद है। क्या है वो चीज? वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप उन लोगों का डिफेंस मत कीजिए, उन लोगों का बचाव मत कीजिए, उन लोगों की तरफ से आप बहस मत कीजिए जो अपने आप के साथ खयानत करते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत नहीं करता है जो खयानत करने वाले हों। खयानत अल्लाह को पसंद नहीं है। खयानत किसको बोलते हैं भाई? अमानत का उल्टा है खयानत। अमानत यह है कि आपको जो जिम्मेदारी दी जाए, आप उस जिम्मेदारी को सही तरीके से अदा करें। अगर आप टीचर हैं,
आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाने के टाइम आप बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल में लगे हुए हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे किताब पढ़ नहीं रहे और टीचर मोबाइल में लगा हुआ है। ये अमानत के साथ खयानत है। पुलिस का काम क्राइम को रोकना है। पुलिस वाला बजाय क्राइम को रोकने के अगर क्रिमिनल लोगों से रिश्वत लेना शुरू कर दे, अगर वो गुंडों और बदमाशों से टैक्स लेने लगे, उनसे पैसा लेकर के उनको छोड़ने लगे, ये पुलिस के ओहदे के साथ खयानत है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अज़ीमा। अल्लाह को खयानत करने वाले लोग पसंद नहीं है। इसलिए अमानत में खयानत से बचो मेरे भाई। जो भी अमानत और जो भी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाली गई है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से पूरा करो। हमारे कुछ भाइयों ने हमको बताया, इसी बिहार की सरजमीन पर, इसी झारखंड की सरजमीन पर यह काम भी हो रहा है। एक मस्जिद का 4 बार फोटो लिया जा रहा है और 4 बार सऊदी अरब से उसका पैसा उठाया जा रहा है। एक बार ट्यूबवेल लगाया जा रहा है, एक बार उसको पिंक कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर ग्रीन कलर से पेंट किया जा रहा है, फिर लाल कलर से पेंट किया जा रहा है। ट्यूबवेल तो एक बार लगा, लेकिन उसका पैसा 5 बार उठाया जा रहा है। ये 420 ये अल्लाह के दीन के नाम पे हो रही है, सदका खैरात के नाम पे हो रही है, ज़कात के नाम पर हो रही है। मेरे प्यारे साथियों, इस बेईमानी का हिसाब क़यामत के दिन देना पड़ेगा। उन उलमा को भी देना पड़ेगा, उन मशरूआत का काम करने वालों को भी देना पड़ेगा, जो आज उम्मत के पैसे के साथ इतनी बड़ी खयानत कर रहे हैं। आज कितनी मस्जिदें जो बाहर से फंड आया 30 लाख का, लेकिन उसमें दिया गया सिर्फ 10 लाख रुपये और मटेरियल को बिल्कुल हल्का कर दिया गया। पता ये चला 5 साल के बाद मस्जिद की छत बैठ गई, 5 साल के बाद मस्जिद की जमीन बैठ गई, 5 साल के बाद मस्जिद की दीवार गिर गई। पैसा आया 30 लाख, लगाया गया 10 लाख और 20 लाख को बीच में से गायब कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों, क्या ये खयानत नहीं है? इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन अतीमा। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां बहुत सारे हमारे बुजुर्ग भाई भी बैठे हैं, औलाद वाले बैठे हैं, हमारी कुछ माएं भी बैठी होंगी। वो माएं हैं जिनकी घर में बेटियां हैं। अगर आप एक बेटी की माँ हैं, अगर आप एक बेटे के बाप हैं, ये बेटे और बेटी भी आपके कंधे पर अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ने अगर आपको औलाद दिया है, अल्लाह औलाद के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइयुन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगो, तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। फर्रजुलु राइन अला अहली बैतिही। इंसान अपने घर वालों का जिम्मेदार है, अपनी फैमिली का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है और इंसान से उसके परिवार के बारे में सवाल किया जाएगा। वल मरअतु राइयतुन अला बैति ज़ौजिहा। और औरत अपने घर की जिम्मेदार है। शौहर तो नौकरी पे चला गया, शौहर तो दुकान पे चला गया, शौहर तो कारोबार पे चला गया, घर में 24 घंटे रहने वाली तो औरत है। घर में जवान बेटी किससे बातें कर रही है, रात को कहां 2-2 बजे तक मोबाइल पे लगी हुई है, रात को वो कहां जा रही है। आज अगर माँ इस बात की परवाह नहीं करती और बेटी रात भर गैर महरमों से चैटिंग कर रही है, कान खोल करके सुन लो मेरी माओ, बेटी तो गुनहगार होगी, बेटी की माँ को भी अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा। अल्लाह ताला को खयानत करने वाले पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को एक और चीज बहुत नापसंद है और वो चीज है इसराफ, हद से तजावुज करना। या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। ऐ आदम के बेटो, जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो, तो अपनी जीनत को अपना लिया करो। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं, शेख साहब नमाज में टोपी का लगाना कैसा है? भाई साहब, टोपी का लगाना फर्ज नहीं है, टोपी का लगाना वाजिब नहीं है, टोपी का लगाना सुन्नत नहीं है, मगर टोपी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में मुसलमान की पहचान होती है टोपी से। हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है। आप शादी में टोपी लगा रहे हैं,
आप जनाजे में टोपी लगा रहे हैं और मस्जिद में आप आते हैं तो जानबूझ के आप खुले सर नमाज पढ़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में जाया करो, जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो तो अपनी जीनत को अपना लो, ऐसा लिबास पहनो जिस लिबास को पहन करके तुम अच्छे लगो। भाई नमाज तो बनियाइन में भी हो जाएगा। अगर मर्द का नाफ से लेकर के घुटने तक का हिस्सा ढका हुआ है और कंधा ढका हुआ है तो नमाज तो ऐसे भी हो जाएगा। मगर आप बनियाइन पहन के और एक छोटा सा गमछा बांध करके मस्जिद में आएंगे, मुनासिब नहीं है। आप उस ड्रेस में आए जो आपकी बेहतरीन ड्रेस है, जिस ड्रेस में आप अच्छे लोगों के पास उठते हैं बैठते हैं। अल्लाह कह रहा है ऐ आदम की औलाद, जब तुम मस्जिद में आओ तो अपनी जीनत को अपना लो। वकुलू वशरबू, और खूब खाओ खूब पियो, वला तुसरिफू, लेकिन खाने और पीने में हद से तजाउज न करो, इसराफ न करो, फजूल खर्ची न करो। इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, अल्लाह ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था कलकत्ता में, मटिया बुर्ज एक इलाका है, वहां बड़ा अच्छा इलाका है, मुसलमानों की बड़ी आबादी है और माशाअल्लाह सब पैसे वाले लोग हैं, सब बिजनेसमैन लोग। मैं गया, मेरा प्रोग्राम था, तो वहां एक मुसलमान सेठ जी थे। मुझे लोगों ने बताया कि उनकी बेटी की शादी हुई तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए का जेवर अपनी बेटी को बना के दिया। 5 करोड़ रुपए का जेवर उन्होंने अपनी बेटी को दिया, ये दिखाने के लिए सामने बहुत पैसे वाला आदमी। भाई दौलत है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको जहां चाहे और जैसे चाहो उड़ा दो। इस उम्मत में आज कितनी गरीब बहनें हैं जो अपने बच्चों का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घर में जाके सफाई का काम करती हैं, बर्तन मांजती हैं, तब उनका परिवार चलता है। इस उम्मत में आज भी कितने बच्चे हैं जो एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम का खाना उन्हें नसीब नहीं होता। इस उम्मत में आज भी कितने लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना मकान नहीं है, जो सड़कों और चौराहों पर रात में खुले आसमान के नीचे रात गुजारते हैं। जिस उम्मत का ये हाल हो, जिस कौम का ये हाल हो, उस कौम के लोग, उस कौम के अमीर उमरा 5-5 करोड़ रुपए के जेवरात अपनी बेटियों को शादी में दे रहे हैं, पूरे जेवरात से अपनी बेटी को लाद दे रहे हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है मेरे भाई? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन इंसान ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, कयामत के दिन इंसान 5 सवालों का जवाब दिए बगैर अपनी जगह से टस से मस नहीं हो सकता। 5 सवालों का जवाब सबको देना है, मुझे भी देना है, आपको भी देना है, आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, आम आदमी को भी देना है और VIP को भी देना है। 5 सवालों का जवाब सबको देना है। पहला सवाल अन उम्रिही फीमा अफना, तूने अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल वान शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल वान मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तूने माल कहां से कमाया। चौथा सवाल वफीमान फकौ, तूने माल कहां पर खर्च किया, माल कहां पर खर्च किया, इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अपनी महबूबाओं के लिए रिचार्ज करवाने वाले हमारे मनचले नौजवान, वो 100-200 रुपए का जो रिचार्ज कराते हैं अपनी कानों की लज्जत के लिए और बदकारी के लिए, वो भी तैयार रहे। माल कहां पे खर्च हो रहा है, हिसाब देना पड़ेगा। और माल कैसे कमा रहे हो, ड्रीम 11 के जरिए कमा रहे हो, सट्टेबाजी के जरिए कमा रहे हो। अभी हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि क्रिकेट के मैच में सट्टा लगाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, हम 100% बिल्कुल सही भविष्यवाणी करते हैं। मैंने खोला वो ग्रुप, देखा, मैंने सोचा कि देखिए ये क्या भविष्यवाणी करता है। आज पाकिस्तान का और साउथ अफ्रीका का मैच था, उसने कहा ये मैच पाकिस्तान जीतेगा। अब कितने लोगों ने उसके कहने पर सट्टा लगा दिया होगा, लाखों का, करोड़ों का। और शाम रात होते होते जब रिजल्ट आया पता लगा पाकिस्तान हार गई और साउथ अफ्रीका जीत गई। ये सट्टेबाजी आज हमारा नौजवान बड़ी तादाद में व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए बाकायदा सट्टा हो रहा है और लाखों करोड़ों का सट्टा हो रहा है और जुआ हो रहा है और हमारा मुसलमान उसमें हिस्सा ले रहा है। और मेरे प्यारे साथियों, वो ये सोच रहा है कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे।
अगर वो एक बार 1 लाख रुपया जीत जाएगा, अगली बार 10 लाख लगाएगा कि मैं 10 लाख जीत जाऊंगा, और पता लगा वो 10 लाख डुबा देगा, कर्जे में डूब जाएगा और अपने आप को और अपने घर वालों को दांव पे लगा देगा। मेरे प्यारे साथियों, माल कहां से कमा रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा, और माल कहां खर्च कर रहे हो इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। तो फजूल खर्ची करने वाले, नाजायज पैसा उड़ाने वाले और अपनी जायज ख्वाहिशात पर भी लिमिट से ज्यादा खर्च करने वाले, इसको इसराफ कहते हैं, और अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। और आगे बढ़िए मेरे प्यारे साथियों, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता, जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं करता, जुल्म अल्लाह को पसंद नहीं। जालिम कान खोल करके सुन ले, जुल्म का अंजाम बुरा होने वाला है, जुल्म ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं। जिस फलस्तीन के अंदर इसराइलियों को पनाह मिली, यहूदियों को पनाह मिली, जब आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले जब उनको हिटलर ने मार मार के भगाया और वो लुटे कटे पिटे यहूदी, उनको अगर कहीं सर झुकाने की, सर छुपाने की जगह मिली, उसी फलस्तीन के अंदर उनको जगह मिली, तो आज उन्होंने नाजायज तरीके से फलस्तीन के बकिया हिस्सों पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया, और वहां के जवानों और बच्चों और औरतों का खून तब से लेकर के वो आज तक बहा रहे हैं। अल्लाह ने ऐसे ही इस कौम को मग़ज़ूब अलैहिम नहीं कहा है, ये मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, इस कौम पर अल्लाह का गजब उतरा है। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म हो रहा है जो आज हम फलस्तीन की सरजमीन पर देख रहे हैं, और कान खोल करके सुन लो, जुल्म का अंजाम कभी भी अच्छा होने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इत्तक़ुज़्ज़ुल्म फ़इन्नज़्ज़ुल्म ज़ुलुमातुन यौमल क़ियामा, जुल्म करने से बचो, कयामत के दिन जुल्म करने वाला अंधेरों में रहेगा। जुल्म करने वाले को लाइट नसीब नहीं होगी। कभी रात में जब आप कार चला रहे हो या बाइक चला रहे हो और बिल्कुल जंगल में सुनसान रास्ते में आप जा रहे हो, अचानक अपनी बाइक की लाइट आप बंद कर दीजिए, अपनी कार की हेडलाइट आप बंद कर दीजिए, 10 सेकंड के लिए आप डर जाएंगे मेरे भाई, आप डर जाएंगे। चारों तरफ खूब अंधेरा हो और आपके पास कोई लाइट ना हो, कोई रोशनी ना हो, आप एक कदम चल नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, वो इंसान कितना बदनसीब होगा जिसको रोशनी नसीब नहीं होगी। अल्लाह ने कहा, जालिम को कयामत के दिन कोई रोशनी नसीब नहीं होगी। दुनिया में जितना जुल्म करना है कर लो, ताकत का नशा, कुर्सी का नशा, पावर का नशा, जितना इस नशे पर उड़ना है उड़ लो, मगर याद रखो, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इस कायनात का में अल्लाह का ये निजाम और अल्लाह की ये सुन्नत रही है, अल्लाह का कानून रहा है। अल्लाह ने मुशरिक और काफिर को हुकूमत दी है, लेकिन अल्लाह ने जालिम को हुकूमत में नहीं रहने दिया है। जालिम का अंजाम बड़ा भयानक हुआ है। बरसों हजारों बरस पहले फिरौन नाम का एक जालिम था जिसने छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाया था। जब उसके दरबार में किसी काहिन ने, किसी जादूगर ने कहा था, किसी भविष्यवाणी करने वाले ने कहा था कि ऐ फिरौन, तेरी हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तेरी हुकूमत को खत्म करेगा, तो वो फिरौन जो अपने आप को खुदा कहता था, अपने आप को रब कहता था, उसने ऑर्डर दे दिया और छोटे छोटे बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दे दिया। मगर अल्लाह को उस जालिम को खत्म करना था। अल्लाह ने ऐसा प्लान बनाया, अल्लाह ने ऐसी तदबीर बनाई कि उसी जालिम के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसी के पैसे से परवरिश पाते हैं, और फिर आगे चल के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के नबी बनते हैं और फिरौन को दावत देते हैं और फिरौन हजरत मूसा की दावत को ठुकरा देता है, तो अंजाम कितना भयानक होता है कि दरियाए कुलसुम में पानी के अंदर फिरौन डूब करके मर जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जालिम का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला है। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह को जुल्म करने वाले लोग पसंद नहीं है। और आगे बढ़िए, अल्लाह को तकब्बुर करने वाले, घमंड करने वाले, अहंकार करने वाले लोग भी पसंद नहीं है। हजरत लुकमान अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो क्या कहते हैं, वला तुसइर खद्दक लिन्नासी वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, ऐ मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर और जमीन में अकड़ करके न चलाकर, इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला घमंडी लोगों से मोहब्बत नहीं करता, घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता। घमंडी लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। कारून बड़ी दौलत वाला था, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज था,
लेकिन कारून के कौम में जो नेक लोग थे, जो ईमान वाले लोग थे, उन्होंने कारून को नसीहत की और कहा कि ऐ कारून ला तफरह, अपनी दौलत पर इतराना नहीं, अपनी दौलत पर गुरूर नहीं करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन, अल्लाह ताला इतराने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, ऐ कारून तुझे अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, बड़े खजाने अल्लाह ताला ने तुझे दिए हैं। ऐ कारून अपनी दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। ओ मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह ने आपको दौलत वाला बनाया है, अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करो, मस्जिदों में दिया करो, मदरसों में दिया करो, कारे खैर में दिया करो, अपनी आखिरत बनाया करो। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को भूल जाओ, दुनिया में जो तुम्हारा हक है, दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा तुम उससे खूब फायदा उठा लो, लेकिन असल तैयारी आखिरत की करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ी, और कारून से उसकी कौम के लोगों ने कहा कि ऐ कारून तू जमीन में फसाद मचाने की कोशिश न करना, अल्लाह ताला फसादी लोगों को पसंद नहीं करता। तो तकब्बुर और घमंड ये अल्लाह को पसंद नहीं है मेरे भाई। दुनिया में जिसने तकब्बुर किया, जिसने घमंड किया, उसका अंजाम बड़ा भयानक हुआ। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा गया। कारून ने तकब्बुर किया, उसके महल को जमीन में धंसा दिया गया। फिरौन ने तकब्बुर किया, उसको पानी में डुबा करके मार दिया गया। नमरूद ने तकब्बुर किया, एक मामूली मच्छर ने उसका काम खत्म कर दिया। कौम आद ने तकब्बुर किया, कौम समूद ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने पटक पटक करके उनको बेजान कर दिया। मेरे भाइयों, तकब्बुर का अंजाम बड़ा ही भयानक होता है, और तकब्बुर करने वाला और घमंड करने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, मौलवी साहब ने शेरवानी पहनी है, सामने एक लुंगी वाला आ गया, लुंगी पहने हैं, बनियाइन पहने हैं। अब मौलवी साहब के दिल में फीलिंग आई कि यार मैं 10,000 रुपए का कपड़ा पहना हूं, ये 500 रुपए का कपड़ा पहना है। मौलवी साहब के अंदर एक फीलिंग आई, हाजी साहब के अंदर एक फीलिंग आई कि मैं पैसे वाला आदमी हूं, मेरा कपड़ा इसके कपड़े से अच्छा है। तो क्या अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम है? अगर हम पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, तो क्या हम महंगा कपड़ा नहीं पहन सकते, अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते? ऐसा कोई मसला नहीं। आप अगर पैसे वाले हैं, आप अगर दौलत वाले हैं, तो आप अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, बल्कि पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा पहनना ये दीनदारी नहीं है। बहुत से लोग इसको समझते हैं पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन हमेशा फटा पुराना कपड़ा पहन करके बिल्कुल अजीब व गरीब शक्ल बनाए रहेंगे और कहेंगे साहब पैसा तो है, मगर हमारा इस्लाम ये कहता है कि सिंपल रहो। सिंपल रहना एक अलग चीज है, और अपनी दौलत होने के बावजूद फटा पुराना मैला कुचैला कपड़ा पहनना ये अलग चीज है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने देखा कि बड़ी उनके कपड़े बड़े मैले कुचैले हैं। आपने कहा दौलत है तुम्हारे पास, पैसा है तुम्हारे पास? कहा अल्लाह के नबी बहुत दौलत है, इतनी बकरियां हैं मेरे पास, इतने ऊंट है मेरे पास, इतने गुलाम है मेरे पास, बहुत दौलत है, बहुत पैसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन आताकल्लाहु मालन फलयुरा असरु निअमतिल्लाहि अलैहि। ऐ मेरे सहाबी, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत से नवाजा है तो दौलत का असर तुम्हारे ऊपर जाहिर होना चाहिए। अच्छा कपड़ा पहना करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कपड़ा पहना करो। अच्छा कपड़ा पहनना बुरा नहीं है, हाँ अच्छा कपड़ा पहनने के बाद जब घर से निकलो तो जो तुमसे कमजोर कपड़ा पहने हुए है उसको तुम कभी हकीर मत समझना, ये तकब्बुर हो जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा कपड़ा पहनना ये गुनाह नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये गुनाह नहीं है, बल्कि गुनाह क्या है? अल किब्रु बत्रुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है, घमंड ये है, इंसान दूसरों को हकीर समझे, दूसरों को मामूली समझे और अपने आप को बड़ा समझे, ये तकब्बुर है मेरे प्यारे साथियों। और मेरे नबी ने और अल्लाह ने तकब्बुर से मना किया है। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक
फरमाया ला यदखुलुल जन्नत मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिनल किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा, घमंड होगा, अहंकार होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए तकब्बुर से बचो, तवाज़ो, अपने अंदर नरमी पैदा करो, अपने आप को छोटा समझो, लोगों से घुल मिल करके रहो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है, और जो अपने आप को छोटा बना लेता है, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, अल्लाह उसको और बुलंदी अता करता है। इसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला उन लोगों को भी पसंद नहीं करता है जो बेहुदा बातें अपने मुंह से निकालते हैं, जो गंदी बातें अपने मुंह से निकालते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, बड़े गौर से सुनिएगा, मैं समझ रहा हूँ रात का आखिरी टाइम है, आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ, मगर बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बयान कर रहा हूँ, सुन के जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ला युबग़िज़ुल फ़ाहिशल बज़ी, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से नफरत करता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो फाहिश होते हैं और जो बज़ी होते हैं। फाहिश और बज़ी किसको कहते हैं? जिसकी जुबान गंदी होती है, जो जुबान से गाली बकता है, जो जुबान से बेहुदा बातें करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। मेरे प्यारे साथियों, जुबान की हिफाजत करो, गाली गलौज से अपने आप को बचाओ। आज बाप गाली देता है, बच्चे उससे गाली सीखते हैं, बच्चियों की तरबियत पर असर पड़ता है। अपने घर को गाली से महफूज रखो, अपने घर को गाली से महफूज रखो। और बच्चों के हाथ में जो मोबाइल देते हो ना, मोबाइल पर भी चेक करो, बच्चा ऐसी रील तो नहीं देख रहा है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा बेहुदा बातें सीख रहा है। बच्चों की तरबियत पर भी बड़ी तवज्जो देने की जरूरत है। आज माँ बाप ने बड़ा सिंपल तरीका समझा है, बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया, बच्चा जो चाहे सो देख रहा है। नहीं मेरे भाई, बच्चा जो देखता है उससे सीखता है। 3 साल का बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो सीख रहा है। आप देखिए आपका बच्चा क्या देख रहा है, अगर आपने नहीं देखा अंजाम बड़ा भयानक होगा। अरबी का एक शायर कहता है, लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु ज़लीला, यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाएं। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला, अरे यतीम तो वो है, यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है, माँ तो उसके पास मौजूद है मगर माँ के पास अपने बच्चे की देखभाल के लिए टाइम नहीं है। बाप तो उसके घर में मौजूद है मगर बाप के पास अपने बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है। मैं तो खुद एक मदरसे में टीचर हूँ, कभी कभी ऐसे भी पेरेंट्स आते हैं, ऐसे भी माँ बाप आते हैं, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है बाप को ये भी नहीं पता, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है माँ को ये भी नहीं पता। इतने बेखबर मत बनो मेरे भाई, इतना पैसा कमाने के पीछे अंधे मत बनो कि आपको ये महसूस ही ना हो कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है जो बेहुदा बातें और गंदी बातें मुंह से निकालते। एक और हदीस सुन लीजिए, उसके बाद हम सवालात को देखेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अबग़ज़ुन्नास इंदल्लाहि सलासा, 3 लोग अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद हैं, 3 लोगों से अल्लाह ताला नफरत करता है। नंबर 1, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर, खाने काबा के अंदर या मदीना मुनव्वरा के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करे। शराब पीना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके शराब पिए। चोरी करना बहुत गलत काम है, लेकिन कोई मक्का मदीना में जाके हरम के अंदर जाके चोरी करे तो ये और बड़ा गुनाह है। इसलिए जो उम्रा करने जाएं, मैं समझाता हुई हूं अपने भाइयों, उम्रा करने आप गए, भीड़ लगी हुई है तवाफ के दौरान, अब आपकी ख्वाहिश है हजरे अस्वद को चूमने की, हजरे अस्वद को टच करने की, मगर मर्दों की भीड़ भी है, औरतों की भीड़ भी है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सबको चीरते हुए और फलांगते हुए जाकर के हजरे अस्वद को चूम लेते हैं। माफ करना मेरे भाई, हजरे अस्वद को चूमना और हजरे अस्वद को टच करना ये कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये बस एक सुन्नत है, मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप छू सकते हैं तो छू लीजिए, नहीं छू सकते कोई मसला नहीं है, मगर वहां पे तवाफ के दौरान किसी औरत को टच करना हराम है, किसी मर्द को तकलीफ पहुंचाना हराम है। आप ऐसा तवाफ किस काम का कि दूसरों को तकलीफ पहुंचा करके आप आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुल्हिदुन फिल हरम, जो हरम के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर हराम काम करे, नाजायज काम करे, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करे, ऐसा आदमी अल्लाह को बहुत नापसंद है।
और दूसरा इंसान व मुब्तगिन फिल इस्लाम सुन्नतल जाहिलिया, इस्लाम के अंदर जो दौरे जाहिलियत के तरीके को फॉलो करे, जिसको इस्लाम का कल्चर पसंद नहीं है, जिसको दौरे जाहिलियत का कल्चर पसंद है। जब वो उसके घर में बच्चे जब सुबह सुबह उठते हैं तो गुड मॉर्निंग कह करके उठते हैं, उनको अस्सलाम वालेकुम पसंद नहीं आता है, उसको वो कल्चर पसंद नहीं है जो इस्लाम का कल्चर है, जो अल्लाह का कल्चर है, उसको गैरों का कल्चर पसंद है। जो इंसान इस्लाम के अंदर बिदात करता है, इस्लाम के अंदर नया नया काम निकालता है, इस्लाम के अंदर दौरे जाहिलियत का तरीका निकालता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को ऐसा इंसान बहुत ज्यादा नापसंद है। इसी तरीके से एक और इंसान अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला को बहुत नापसंद है। वह मुत्तलिबु दमम्रिइन मुस्लिमिन, किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, बेकसूर इंसान का खून बहाने वाला और उसके खून का मुतालबा करने वाला, नाजायज तरीके से किसी मुसलमान का खून बहाने वाला, वो भी अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा नापसंद है। तो ये चंद चीजें हैं मेरे प्यारे साथियों जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा नापसंद है, और कुरान में जिनका नाम ले लेकर के अल्लाह ने कहा कि हाँ ये चीजें हमें नापसंद है और हमें और आपको इससे बचना चाहिए। अब ये कुछ सवालात आए, हम इनको देखते हैं। ये एक सवाल आया है कि क्या नमाज की हालत में दाहिने पैर की जुम्बिश से नमाज खराब हो जाती है? देखिए, कोई मामूली जुम्बिश आप करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा हो रहा है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, अब कहीं खुजली हो रही है, हाथ से आपने खुजला दिया, या किसी पाँव में किसी कीड़े ने काट दिया, पाँव से आपने खुजला लिया, उससे कोई हर्ज की बात नहीं। नमाज की हालत में कोई ऐसा काम आप मत कीजिए कि ऐसा लगे कि आप नमाज के बाहर हैं, नमाज के अंदर आप है ही नहीं है। बिल्कुल आप जैसे आपने हाथ बांधा हुआ है, अब हाथ वाथ सब छोड़ छाड़ के आप सर खुजाने लगे, पेट खुजाने लगे, तो ये मुनासिब नहीं है, उससे आपकी नमाज खतरे में पड़ जाएगी। मामूली कोई जुम्बिश हो गई तो उससे कोई हर्ज की बात नहीं है। क्या पैर के नापाकी को धोए बिना वजू शुरू कर सकते हैं? अगर पैर के अंदर नापाकी लगी है तो पहले आप पैर को धोएंगे, आप पहले पैर को धोएंगे। इसी तरीके से जब गुस्ले जनाबत आप करेंगे, जो नापाकी को दूर करने वाला गुस्ल आप करते हैं, उसमें भी शरीयत का मसला यही है कि पहले आप अपनी शर्मगाह पर लगी हुई गंदगी को साफ करेंगे, उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से धुलेंगे, फिर आप वजू करेंगे। तो अगर किसी के पैर में गंदगी लगी है तो पहले पैर की गंदगी को धुलेगा, उसके बाद वजू करेगा। और एक सवाल तीसरा आया है कि क्या एक इंसान अपनी बीवी के पिस्तान से फैज़याब हो सकता है? इसके बारे में उलमा की मुख्तलिफ राय है। ज्यादा मुनासिब जो राय है वो यही है कि इंसान को इस चीज से परहेज करना चाहिए और बचना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है क्योंकि बच्चे का हक है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। दादा से पहले अगर बाप मर गया तो उसकी औलाद को मिरास से महरूम क्यों करता है? देखिए, शरीयत का एक मसला है कि अगर दादा की जिंदगी में बाप मर गया तो बाप अगर मर गया तो पोता डायरेक्ट अपने दादा की वरासत में हिस्सेदार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दादा की औलाद जिंदा है तो दादा की औलाद की मौजूदगी में औलाद की औलाद वारिस नहीं होती है। यह मसला याद रखिए। दादा की जिंदगी में अगर औलाद जिंदा है तो जो औलाद की औलाद है वो वारिस नहीं होगी। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं आपसे, मान लीजिए किसी के 5 लड़के हैं, अब एक लड़का बाप की जिंदगी में मर गया, तो अब जाहिर है उसके बच्चे कहां जाएंगे? उसके बच्चों का क्या कसूर है? अगर उनका बाप मर गया, उसकी पहले किसी बहाने से उसकी मौत आ गई, तो इसीलिए उलमा कहते हैं कि शरीयत में वसीयत करने का जो हुक्म है तो वसीयत ऐसी सूरत में करना जरूरी और लाजिम है। दादा को चाहिए कि अपने उस यतीम पोते के हक में अपने जायदाद की 1/3 हिस्से तक की वो जो वसीयत कर सकता है, जो शरीयत में वसीयत करने का ऑप्शन है। अब यहाँ पे वसीयत करना ऑप्शनल नहीं है कि चाहे तो करे चाहे तो ना करे, बल्कि दादा के लिए लाजिम है, जरूरी है कि वो अपने पोते को वो वरासत में वसीयत करे। बाकी अगर डायरेक्ट आप पूछेंगे तो वरासत में हिस्सेदार वो यतीम पोता नहीं होता है। अब यहाँ पे चचा लोगों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगा
कि जब शरीयत आम यतीम के साथ भलाई करने का हुक्म देती है तो भाई वो तुम्हारे भाई का बच्चा है, तुम्हारा अपना भतीजा है, तुम्हारी इंसानियत कैसे मर जाती है कि तुम अपने उस यतीम भतीजे को उसके बाप दादा की जायदाद से बिल्कुल महरूम कर देते हो। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शरीयत के इस मसले का बड़ा मिसयूज किया जाता है, और जहां बाप की जिंदगी में किसी बेटे का इंतकाल हो जाता है तो उसके बच्चों को पूरी जायदाद से लोग बेदखल कर देते हैं, और लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं और उस बच्चे को हम जीते जी उसके हक से महरूम कर रहे हैं। एक सवाल ये आया है कि मेरा बच्चा 10 साल का हो गया है और अब मैं अकीका देना चाहता हूं, क्या मैं दे सकता हूं? बिल्कुल दे सकते हैं। अकीका का सबसे बेहतरीन टाइम 7वें दिन है। अगर 7वें दिन आप किसी वजह से नहीं कर पाए तो उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके पास ताकत तो आप कर दें। कोशिश ये कीजिए कि एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो कर लीजिए। अगर किसी वजह से नहीं कर पाए, बच्चा 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, कभी भी आप उसका अकीका कर सकते हैं। लेकिन एक बात अकीका में याद रखिए, बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है। चूंकि आपके यहाँ बड़े जानवर की कुर्बानी होती है और बड़ा जानवर आप शौक से खाते हैं, तो मैं साफ वाज़ेह तौर पे कह दूं कि अकीका में छोटा जानवर, बकरा बकरी, भेड़ा भेड़ी, यही आप कर सकते हैं। बड़े जानवर का अकीका साबित नहीं है, इससे हमें और आपको बचना चाहिए। ठीक है, ये एक सवाल आया है, क्या सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ना अल्लाह के नबी से साबित है? इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं कि सलातुत तस्बीह की नमाज के बारे में जो हदीस है, उस हदीस के बारे में उलमा के दरमियान आपस में इख्तिलाफ है। कुछ उलमा का कहना है कि सलातुत तस्बीह की जो हदीस है वो सही है, और कुछ उलमा का कहना है कि वो हदीस सही नहीं है। अब जब उलमा ही के दरमियान और मुहद्दिसीन ही के दरमियान इख्तिलाफ है, तो हम ये देखेंगे कि ज्यादा मजबूत बात किसकी है। तो ज्यादा मजबूत बात हमें उन उलमा की लग रही है जो ये कहते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बारे में जो हदीस है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सनद के एतबार से भी हदीस सही नहीं है, और सलातुत तस्बीह की नमाज का जो तरीका है वो तरीका बिल्कुल हट के है, वो आम नमाजों से बिल्कुल अलग है, और उस पर जो सवाब बयान किया गया है वो सवाब भी बिल्कुल अलग है। इसलिए सलातुत तस्बीह की नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अगर किसी का दिल मुतमईन होता है उन उलमा की तहकीक पर जिन्होंने उसको जायज कहा है, तो पढ़ भी सकता है। हमें दलील के एतबार से जो ज्यादा मजबूत बात समझ में आती है वो ये है कि नहीं पढ़ना चाहिए। जो नमाजें ऑलरेडी साबित हैं, जैसे चाश्त की नमाज है, जैसे तहज्जुद की नमाज है, जैसे आम नफिल नमाजें हैं, उनको आप पढ़िए, वो इंशाअल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या नमाज जनाजा के बाद इज्तिमाई दुआ करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है? जी नहीं, जनाजे की नमाज के बाद कोई दुआ साबित नहीं है। हाँ, मैयत को जनाजे को कब्र में उतारने के बाद, दफन करने के बाद अल्लाह के नबी का हुक्म है कि दुआ करो, दुआ करो, क्योंकि उससे सवाल और जवाब शुरू हो चुका है। दुआ करो कि अल्लाह उसको साबित कदम रखे, उसको सवाल और जवाब में अल्लाह ताला मजबूत रखे। तो वहां पे हम दुआ करेंगे, उसमें भी इज्तिमाई शक्ल नहीं होगी। इज्तिमाई शक्ल का मतलब यह है कि इमाम साहब दुआ करें और बाकी सब लोग आमीन करें, वो मुनासिब नहीं है। हाँ, सब लोग हाथ उठा के अपने अपने तौर पे दुआ करें कि ऐ अल्लाह, ये जो इंसान मरा है और जिसको अभी हमने कब्र में दफनाया है, ऐ अल्लाह तो इसकी मगफरत फरमा दे, इसकी कब्र की मंजिल को आसान कर दे। इस तरीके से आप दुआ करना चाहें तो कर सकते हैं। तकरीर के दौरान शोर पकड़ करके बोलना, अच्छा शोर पकड़ करके बोलना कैसा है? तो भाई तकरीर का असल मकसद होता है आवाम तक अपनी बात पहुंचाना, तो उसमें आपका जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए। आप तकरीर में जो बात बयान करें वो कुरान और हदीस की रोशनी में होनी चाहिए। बाकी